बहुत दिनों से आप सभी का इंतजार था और मेरा वीडियो बंद था, पर मैं कुछ व्यस्त थे और आप लोगों के ही काम के लिए व्यस्त थे। मैं बहुत ही जल्द डिजिटल क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने और कुछ दिन लगेगा उसमें, पर मैं जिस क्लास में आप शूट कर रहे हैं आज, वो क्लास को ही बनाने में कुछ समय लग गया है। तो इसीलिए मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहे हैं और आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ सब्जेक्ट जो है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं मैथ को अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा। आप खुद सोच के भी कह सकते हैं कि हाँ, मैथ कैसा सब्जेक्ट है जो वैसा विषय कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ अपनी भाषा में। तो शॉर्ट मेथड और अपनी भाषा में पढ़ना है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए, तो मैं प्रायिकता का चैप्टर है, प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या है? इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखिए, प्रायिकता जो है, प्रायिकता किसी घटना को होने की संभावना को दर्शाता है, बताता है, उसे ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को संभाव्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनका जो जनक है वो ब्लेज मास्कल और फियरो की डी फॉर्मेट भी है, जो 1664 ईस्वी में इसको क्या किया था, किसी खेल के पारित में क्या किया था, एक ताश की गड्डी को एक पासे को 24 बार फेंका था। और इसकी बड़ी कहानी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। तो ये आपका प्रायिकता है। देखिए, प्रायिकता को जो है ना मुख्य रूप से एक फॉर्मूला दिया जाता है। प्रायिकता में दो चीज होता है, एक होता है संभव घटना, एक होता है संभव घटना और दूसरा होता है असंभव घटना। दूसरा होता है असंभव घटना। तो यहाँ पे संभव घटना को हम लोग लिखते हैं पीई और असंभव घटना को पी डैश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश की बराबर 1 होता है। तो प्रायिकता के मान मुझे मालूम अब हो गया कि अगर हम संभव और असंभव घटना को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, निश्चित घटना जो होती है उसी को हम संभव घटना कहते हैं और अनिश्चित जो है उसी को क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहते हैं, अनिश्चित को। अब यहाँ पे क्या है, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, इसको लिख सकते हैं कि संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर 1 लिख सकते हैं। या इसे लिख सकते हैं कि निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। जो पीई होता है वो संभव होता है और ये निश्चित ही होता है। पी डैश जो होता है वो संभव होता है और इसे अनिश्चित कहते हैं, और इस दोनों का मान बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अब यहाँ पे हम जानते हैं कि संभव घटना का मान 1 होता है, और निश्चित घटना का भी मान कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। वन होता है। और यहां पे क्या हो जाएगा, असंभव घटना या अनिश्चित घटना, इसी में लिख दिए हैं अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। ठीक है। संभव घटना का मान 1 और निश्चित घटना का मान 1, असंभव का और निश्चित घटना का मान 0 होता है। और प्रायिकता का मान जो होता है आपको 0 से लेकर और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से लेकर और 1 के बीच ही होता है, 1 के बीच होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए प्रायिकता का मान -3 होगा, पूछेगा -4 प्रायिकता का मान होगा, तो नहीं। ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, ऋणात्मक कभी भी
प्रायिकता का मान नहीं होता है, मान नहीं होता है। इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही आता है। यह हमेशा 0, सबसे कम आएगा 0 और सबसे अधिक आएगा 1। ये सबसे कम हो गया, 0 संख्या सबसे कम हो गया प्रायिकता के मान के लिए। और यहां पे सबसे क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो गया। ठीक है, ये सबसे अधिक और ये सबसे कम। क्या चीज का मान, प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 से अधिक और 0 सबसे कम हुआ और 1 हो गया सबसे अधिक। और इसमें जो मान आएगा वो 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होगा। या -1 नहीं हो सकता है, -5 नहीं हो सकता है, -5/3 भी नहीं हो सकता है, -0.5 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस तो होगा ही नहीं। और प्लस में 0.5 हाँ हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रायिकता का हो गया। और प्रायिकता में क्या होता है, जैसे इसमें होता है, इसका फॉर्मूला होता है Px बराबर NE/NS, NE/NS। इसको कहते हैं प्रायिकता बराबर NE। NE के मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या होता है और कुल परिणाम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई भी चीज को काम करते हैं, जैसे एक सिक्का को उछालते हैं, तो उसमें 2 परिणाम होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो उसमें जो अगर हमारा टोटल जो परिणाम आएगा वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन एक बार किसी सिक्का को उछालेंगे तो दोनों एक बार में नहीं आएगा, एक ही आएगा। और जो एक आएगा वही हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। जैसे हमने मान लेते हैं कि कभी आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने में हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो सबसे पहले टॉस करते हैं। तो टॉस करते हैं, तो टॉस करने में क्या होती है, हेड और टेल होती है। 1 रुपया का सिक्का चाहे 5 रुपया का सिक्का में हेड और टेल रहता है। और हेड और टेल में जब हम एक 10 सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जो मेरा टोटल परिणाम हो रहा है वो 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। और जो मेरा एक बार जो परिणाम आएगा वही मेरा अनुकूल परिणाम कहलाएगा। निश्चित परिणाम जो घटित होता है, जो निश्चित है कि यह घटा हुआ है, वो संभव और निश्चित कहलाता है। जो नहीं घटित होता है, जो संभावना में दिखाता है, वो संभव घटना और अनिश्चित घटना होता है, जिसका मान 0 हो जाता है और संभव का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका प्रायिकता हो गया। प्रायिकता में और सारा चीज आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आप खींच लीजिए। चलिए, तो हो गया। देखिए आगे, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिक्का हम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सिक्का पर बात करते हैं। सिक्का को क्विंस कहते हैं। देखिए, सिक्का में 2 भाग होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, जिसको चीट कहते हैं, इसे पट कहते हैं। हेड को एच से सूचित करते हैं और टेल को टी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल जो परिणाम आता है वो आता है 2। कुल जो परिणाम आता है कितना आता है, 2 आता है। उसे हेड और टेल कहते हैं। कुल परिणाम 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कहेगा क्वेश्चन कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता निकाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या चीज कि NE। देखिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड और टेल लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेडो की संख्या कितना है, तो यहाँ पे एक ही बार ना हेड आ रहा है, तो 1 लिखेंगे। और NE कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ 1 और 2 बार आ रहा है संख्या। अब यहाँ पे PE बराबर क्या लिखेंगे, NE/NS। ठीक है,
तो एनी कितना हो जाएगा, एनी देखिए एनी यहाँ पे एक बार हेड आ रहा है और यहाँ पे देखिए टेल कितना है 2 है, तो यही आपका आंसर हो गया।